हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा था कि द मेन मेटलर्जिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व टू स्टेप। लिखिए, द मेन मेटलर्जिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व टू स्टेप। स्टेप ए, जो मैंने अभी समझाया था बस वही लिखा रहा हूं। स्टेप ए, कन्वर्जन ऑफ concentrated ore, conversion of concentrated ore into its oxide form। कॉन्सेंट्रेटेड ओर को उसकी ऑक्साइड फॉर्म में बदलना। ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीडेशन, और ध्यान से डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस डी इलेक्ट्रोनेशन कहलाता है। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए डी इलेक्ट्रोनेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जैसा मैंने समझाया कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को आप ऑक्साइड में जरूर बदलिए, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्पॉन्टेनियस, ज्यादा फीजिबल होता है। स्टेप बी, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू क्रूड इम्प्योर मेटल। इसका मतलब ऑक्साइड से मेटल बनाएंगे, रिडक्शन करना होगा, और इसका उल्टा मतलब रिडक्शन का दूसरा नेम इलेक्ट्रोनेशन, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ये देखा कि अब हमारा मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहां से अब स्टार्ट होने जा रहा है कि हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, उसको हम पहले ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर को सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके क्रूड मेटल में बदलेंगे, और फिर मेटलर्जिकल ऑपरेशन को जो लास्ट और फोर्थ स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि जो क्रूड मेटल है उसमें जो भी इंप्योरिटी है उसको हटा देंगे। तो वो हमारा लास्ट स्टेप होगा। अब आप हेडिंग नंबर ए स्टार्ट करेंगे। लिखिए, हेडिंग नंबर ए को स्टार्ट करें, लिखें, फिर से लिखें, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। लिखें, in this method concentrated ore is either carbonate, sulfide, or hydrated oxide। which are converted into its oxide form by following methods। First, calcination। फर्स्ट है कैल्सिनेशन, एंड सेकेंड वन विल बी रोस्टिंग। बहुत ही अच्छे और बेसिक टर्म है, बिना मेहनत वाले टर्म है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। हेडिंग डाले कैल्सिनेशन। फर्स्ट हेडिंग है हमारी कैल्सिनेशन।
वैसे तो देखो कैल्सिनेशन बहुत इजी टर्म है, फिर भी बताना मेरा काम है। कैल्सिनेशन में काम करिए, जो भी आपके पास ओर है उसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करिए बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप एयर का ब्लास्ट ज्यादा करते हैं और बिलो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं तो वो रोस्टिंग कहलाता है, और अगर आप टेम्परेचर को अबव मेल्टिंग पॉइंट ले जाते हैं तो वो स्मेल्टिंग कहलाता है। तो 3 टर्म हो गए ना, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, मेल्टिंग, सॉरी स्मेल्टिंग। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग। तो हेडिंग डाले कैल्सिनेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ, it is a process of heating the ore, heating the ore in limited supply of air, in limited supply of air, or in absence of air, or in absence of air below its melting point, below its melting point. अब कैल्सिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी देख लेते हैं। जितनी भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज है उनको बाहर करना, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, अगर कोई कार्बोनेट है तो उसे डिकम्पोज करके बदल देना, 2 ऑब्जेक्टिव। तीसरा, अगर कोई मॉइस्चर वगैरह जुड़ा हुआ है उसे हटा देना गर्म करके। चौथा, जो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है उसे पोरस बना देना, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए और रिएक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये कैल्सिनेशन का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लिखिए कैल्सिनेशन का। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन following changes are observed. Following changes are observed. First, A लिखना, removal of volatile impurity, removal of volatile impurities of sulfur, arsenic, antimony in the form of their gaseous oxide. बहुत आसान है बच्चों। सल्फर गेट ऑक्सीडाइज टू SO2 SO3, आर्सेनिक गेट ऑक्सीडाइज टू arsenic oxide AS2O3, antimony get oxidized to antimony oxide। तो ये सारी वोलेटाइल इंप्योरिटीज का रिमूवल हो जाएगा। लिखिए तो ये था कैल्सिनेशन का फर्स्ट यूज। अब लिखिए बी यूज। यूज नंबर बी, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर यानी कि वाटर। जैसे मान लीजिए Fe2O3.XH2O है, आप जब इसे हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बनेगा एनहाइड्रस फॉर्म। तो मॉइस्चर का रिमूवल करना। सी,
सी क्या है? वो वाली जो मैंने बात बताई वो भी लिख लो। सी में ड्यूरिंग कैल्सिनेशन ore becomes porous, ore becomes porous and more effective in reaction, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है रिएक्शन में। कैल्शियम डी ऑब्जेक्टिव, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन, जैसे CaCO3 का डिकम्पोजिशन CaO प्लस CO2 है ना, CO3 सिडेराइट लिखा है हुआ इसका नाम, FeO प्लस CO2। तो जो भी कार्बोनेट्स हैं उनका डिकम्पोजिशन होना। तो ये थे कुछ कैल्सिनेशन के उपयोग। अब आप लिखिए रोस्टिंग, रोस्टिंग ऑफ ओर। It is the process of heating the ore. It is the process of heating the concentrated ore strongly in excess of air. It is the process of heating the concentrated ore strongly in presence of excess of air below its melting point. Below its melting point. Roasting is mainly used for sulfide ores. Roasting is mainly used for sulfide ores. ठीक है, तो इसके आगे हम बेटा हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा वक्त कम है, मेरे ख्याल 9:15 बजने वाले ही होंगे, 1-2 मिनट बचा होगा। कल याद करके लाइएगा पूरा, और जो मैंने अभी आपको कहा था वो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग मेरे को भेज दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे को दोपहर बाद भेजिए, शाम को भेजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए। क्लास के जस्ट बाद व्हाट्सएप करिए, शाम वाम के टाइम, जब भी टाइम मिला मैं देख लूंगा। वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं कि आप 2 बजे 3 बजे कर रहे हो, वो उससे फायदा नहीं है मेरे को। क्लास के वक्त ही ज्यादा समय का उपयोग करें, और मेरे को क्लास के तुरंत बाद कम से कम 3 से 4 बार तो जरूर लिख के भेजें। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कल जब कुछ बच्चों ने मेरे को भेजा, मेरी बात मानी अक्षर अक्षर, उनको फायदा होगा, देख लीजिएगा आप। तो कल मैंने आपको बता दिया, मैं कम से कम 25-30 मिनट की क्लास अभी इग्नोर मार दूंगा मैं, और केवल उन्हीं बच्चों को इन करूंगा जो मेरी अटेंडेंस लिस्ट में क्लिक हो रहे होंगे। ठीक, टाटा बाय बाय, नमस्कार।